यहीं से लगाएंगे हम पद्म आसन। दायां पैर मोड़ें बाईं जगह पर, बायां पैर मोड़ें दाईं जगह पर। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करें। नाभि को रीढ़ की ओर दबाते हुए मूल बंद लगा दें। श्वास की गहराई बन गई। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे पूरा श्वास कंठ तक भर लें। नाभि को रीढ़ की ओर दबाते हुए मूल बंद लगा लें। श्वास की लंबाई हो गई। इस प्रकार अपनी आवर्ती को 4 राउंड के साथ और लें। वो गिनती आप स्वयं करें। जब आपके राउंड पूरे हो जाएं तो बिल्कुल शांत भाव से आपने बैठना है। आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत होकर के बैठें और मनन करें। ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में। मधुर आवाज प्रारंभ से अंत तक एक लय के साथ। श्वास भरें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। श्वास भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने भावार्थ का मनन करते हुए अपने प्रभु का ध्यान करें। कुछ क्षण शांत बैठें।
पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में आए। काग पोजीशन लें। भुजाओं को सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। पहला अभ्यास ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं आगे की ओर उंगलियां ग्रिप करते हुए हथेली को आसन की ओर दबा दें और श्वास भरते हुए अपनी भुजाएं धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अपनी भुजाओं को कानों के पीछे लगाने का प्रयास करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठा दें। सारे शरीर का भार पंजों पर। एड़ियां आसन पर, भुजाएं सामने की ओर लाते हुए वापस रिलैक्स। समस्थिति में विश्राम। आसन के 2/3 भाग आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्र, जो बिंदी तिलक स्थान से 1 से 1.5 इंच के अंदर की दूरी। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए सांस भरते हुए ऊपर, भुजाएं कानों के साथ सटी रहें। थोड़ी कंठ की तरफ, कंधे और गर्दन को पीछे की ओर दबा दें, कमर के भाग ऊपरले भाग से। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर, जो कंठ के अंदर की ओर। ओम रवे नमः। आप नहीं बोलेंगे, शांति से सुनें। श्वासों को निष्कासित करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर, जो नाभि वाला भाग दबाव में आ रहा है, उसके पीछे रीढ़ पर। ओम रवे नमः। ले जाएं दायां पैर पीछे। गर्दन ऊपर की ओर रीढ़ की तरफ दबाएं और शरीर को तानते हुए फेफड़ों को खींच दें। स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में। ओम भानवे नमः। यहाँ पर आपका सहसाहस चक्र प्रभाव में है और धीरे धीरे शरीर को समानांतर करते हुए अपने घुटने और छाती को लगा दें आसन की ओर। अनाहत चक्र प्रभाव में, जो हृदय के साथ पीछे उपस्थित है। ओम पूर्णसे नमः। धीरे धीरे भुजाएं ऊपर उठाते हुए
यहाँ आपका मूलाधार चक्र प्रभाव में, और धीरे धीरे अपने श्वास उठा दें। यहाँ पर मारीचाय नमः। दायां पैर आगे लाएं, तान दें शरीर को, गर्दन को रीढ़ की ओर दबा दें। ओम सावित्रे नमः। बायां पैर भी आगे ले आएं। ओम आदित्याय नमः। उठाते हुए भुजाएं तानते हुए ले जाएं। ओम अर्काय नमः। नमस्कार की मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। वापिस इसका दूसरा भाग करेंगे। थोड़ा श्वासों को सामान्य कर लें समस्थिति में। प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। हस्त उत्थान मुद्रा। ऊपर की ओर भुजाएं उठाते हुए खींच दे। बाद हस्त आसन। हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं लगा दें। अश्वचालन। बायां पैर पीछे ले जाएं। पर्वतासन। दायां पैर पीछे ले जाएं। अष्टांग नमन। शरीर को तानते हुए खींचते हुए घुटना छाती माथा आसन पे लगा दें। भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचते हुए धड़ भुजाएं ऊपर की ओर उठा दें। पर्वतासन। घुटनों को उठाते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेल दें। एड़ियां आसन से लगा दें। अश्वचालन आसन। बायां पैर आगे ले आएं। पादासन। बायां पैर आगे ले आएं, हथेलियां। हस्त उत्थान आसन। खींच दें, तान दें। प्रणाम मुद्रा। आसन पर पीठ के बल विश्राम। शरीर ढीला और श्वास मेरे नॉर्मल होने लग जाए।
पैरों में फासला, शरीर आपका ढीला। अब हम आज लेंगे खड़े हुए लेटे लेटे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, भुजाओं को खींचते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे, भुजाओं की ओर भुजाओं को खींचें, पैरों की ओर पैरों को खींचें। खिंचाव लेके चलें बराबर। श्वासों को सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। थोड़ा सा शरीर पर खिंचाव बना के रखें, हिलाना पड़ने दें। शरीर को ढीला छोड़ते हुए गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का भी अभ्यास ले लेंगे। पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे, भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे। वापिस आते हुए बैठ करके विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। जानासुर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं अपने घुटनों पर, दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघा मूल से लगा दें। खींचे अपनी भुजाओं को और ले जाए धीरे धीरे ऊपर। कमर के निचले छोर से श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपनी हथेलियां पंजों से आगे, सिर्फ आप पंजों से आगे ही निकाल के रखनी है। यदि आपको यहाँ और खिंचाव दे सकते हैं और दबाव दे सकते हैं, खिंचाव दे सकते हैं। अब जो अंगूठा पकड़ सकते हैं अंगूठा पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते तो इसी अवस्था में रुकें। जिनका अंगूठा पकड़ जाए तो अपने अंगूठे को अपनी ओर खींचते हुए कोहनी को आसन की ओर दबा दें, माथा लग जाए और धीरे धीरे शरीर को तानते हुए खींचते हुए ऊपर आए। खींचें, आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। यही स्थिति अब आपने बाएं से करनी है। बाएं को लाएं, ले जाएं सामने, भुजाएं तानते हुए खींचते हुए ऊपर। पूरा खिंचाव, कमर गर्दन सीधी, कमर के निचले छोर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। और शरीर को खींचते हुए आगे की ओर दबाने की कोशिश करें और पकड़ लें पैरों के अंगूठे को, दबा लें अपनी ओर। कोहनियों को आसन की ओर दबाते हुए शरीर को लगाने का प्रयास कर दें। अंगूठे ढीले छोड़ते हुए, भुजाएं सीधे करते हुए
उठा दें, शरीर को तान दें, खींच दें। खींचे और खिंची हुई भुजाएं धीरे धीरे दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। पैर फैला करके विश्राम। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को खाली करना। मनी मन 3 की गिनती में इसको दोहरा लें। आपके श्वास नॉर्मल हो जाएंगे, शरीर ढीला। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कमर के पीछे। अपनी हथेलियों को अपनी सुविधा अनुसार जितना पीछे ले सकते हैं ले लें, पर उसके बीच के गैप को कम करने का प्रयास करें। उंगलियां पीछे की ओर हों। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठा दें। शरीर ऊपर उठने के बाद अपने पंजों को आसन से लगाने का प्रयास कर दें। और श्वासों के सामान्य स्थिति के अनुसार लेते रहें, छोड़ते रहें, और जितना अधिक समय लगा सकते हैं रुकें। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। आंखें कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर। वज्रासन की स्थिति में बैठें। फिर अपने श्वासों को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। मंडूक आसन, अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए नाभि के इर्द गिर्द रख दें और दबाएं। जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं। और कमर के निचले भाग से श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। दबाव में मेरी कमी ना आए और ठोड़ी वाले भाग को आसन की तरफ लाना है, गर्दन को नहीं मोड़ना है। यथाशक्ति रुकें। धीरे धीरे वापस आएं। श्वासों को नॉर्मल करें। उत्थान मंडूक आसन। आगे से अपने पैरों को अधिक, घुटनों को अधिक से अधिक खोल दें। जितनी दूरी ले सकते हैं ले लें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर जाते हुए खींचें। दाएं हथेली को बाएं कंधे पर रख दें, बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रख दें। यहाँ अपने कमर वाले भाग को कंधों सहित पीछे की ओर दबा दें। जाए पीछे की तरफ जरा। आज थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें।
खींचते हुए मध्य में आते हुए फिर भुजाओं को ऊपर की ओर खींच दें और अपना रुख बदल लें। अब बाएं हाथ की हथेली रख दें दाएं कंधे पर, दाएं हाथ की चीर को खींचें और खींचते हुए फिर पीछे की तरफ दबा दें। कंधों सहित कमर वाला भाग पीछे की तरफ में आ जाए। मध्य में आते हुए फिर भुजाओं को खींचते हुए तानते हुए दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम की स्थिति वज्रासन में ही फिर से अपने घुटनों को आपस में स्पर्श कर लें। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करना। अपने श्वासों को शीघ्रता से नॉर्मल की स्थिति में लाना। अगला अभ्यास सिंह आसन। अपने अधिक से अधिक फिर घुटनों को खोल लें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए हथेली को अधिक से अधिक अंदर की तरफ दबा दें। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए गर्दन को जितना अधिक पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं मोड़ें और आंखें खोलते हुए अपनी दृष्टि अपनी भौं पर रखें। जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालते हुए गले से श्वास करें। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को निकलने और गले की मसाज कर लें। कंठ वाले भाग को सहला लें। हास्य योग। मन बनाते हुए भुजाओं को ऊपर उठाते हुए खिलखिला के हंसना आरंभ करें। वापिस आते हुए इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर देखें। शिथिल आसन, दाएं कान पे आ जाएं। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ। नौका आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं अपने सिर के आगे सीधी कर दें। पीछे पंजे तने हुए हों, आगे भुजाएं तनी हुई हों। धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े अपने पैरों को जितना अधिक ऊपर उठा सकते हैं उठा दें, शलभासन की स्थिति के अनुसार।
और फिर आगे से अपने शरीर को भी जितना उठा सकते हैं उठा दें। और इसी अवस्था में थोड़ा रुकने का प्रयास करें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। कोशिश करें श्वासों को आराम से लेना और छोड़ने की स्थिति में रहें। रोकें जितना समय लगा सकते हैं। धीरे से वापस आते हुए यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम ले लें, क्योंकि थोड़े से श्वास चढ़ गए होंगे। फिर श्वासों की गिनती के साथ फिर से अपने शरीर को उठा दें। आगे से भुजाएं, पीछे से पैर, शरीर उठा दें। अब इस पर हल्की हल्की रोलिंग लेते रहें, आगे पीछे आगे पीछे, जितनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं करते जाएं। जितना समय लगा सकते हैं उतना लगाते जाएं। पेट की मसाज, शरीर आपका बढ़िया। और वापिस आते हुए नहीं शिथिल आसन अभी बाएं कान पे लेंगे, नहीं पलटेंगे। शिथिल आसन बाएं कान पे ले लें। धीरे धीरे श्वासों को लेना, छोड़ना, श्वासों को नॉर्मल करना। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कमर पे ले जाते हुए उंगलियों को फंसाते हुए मुट्ठी बना लें, सर्पासन। भुजाओं को अधिक से अधिक पीछे खींचते हुए, पैरों को नहीं उठाना है अभी, सिर्फ आगे से अपने शरीर को जितना अधिक से अधिक ऊपर उठा सकते हैं उठा दें। उठाएं, जितना उठा सकते हैं उठा दें। और अब अपनी भुजाओं को भी ऊपर उठा सकते हैं तो उठा दें। और इस अवस्था में रुकें। धीरे से वापस आएं। अब इसका दूसरा पोज लेंगे हम, लुढ़कना सर्पासन का रूप लेंगे। पीछे से पैर और आगे से शरीर को जितना अधिक उठा सकते हैं उठा दें। अभी डोलना नहीं है, हमें आपने उठाना है अभी, खाली उठाएं पीछे से पैरों को। अब आपका प्रयास रहे जितना ये मेरा शरीर उठ गया इसी प्रकार उठा रहे, ये आगे पीछे ना झुके। और इसे श्वासों के साथ दाएं बाएं हल्की हल्की रोलिंग के साथ लें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का दाएं जाएं बाएं जाएं। जब आपको श्वास लेना या छोड़ने का नंबर आए तो दाएं करवट या बाएं करवट लें और छोड़ें। और आवर्ती को दोहराते रहें, समय लगाते हुए। जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगा लें। और अभ्यास को पूर्ण करते हुए वापस आएं और दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों के साथ अपने श्वासों को नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे श्वासों को लेना छोड़ना, श्वास।
अभी हमने पेट केवल नौकासन लिया था, अब हम कमर के बल वाला नौकासन लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां आपकी थाई पर, आगे से पैरों को उठा दें और पीछे से कमर वाले भाग को अधिक से अधिक उठा दें। हथेलियां आपकी जगहों पर उठी हुई और सारे शरीर का भार नितंब स्थान, पंजे तान के रखें और जितना अधिक समय लगा सकते हैं इस अवस्था में रुकें, ध्यान को नाभि पर रखते हुए। पेट की समस्त बीमारियों को दूर करने में लाभकारी। आ जाएं, धीरे धीरे वापस विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ें, सांसों को नॉर्मल होने दें। अगला अभ्यास सेतु बंदासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के साथ सटा दें। एड़ियों में हल्का सा फासला बना के रखें और घुटनों को आपस में मिला के रखें। हथेलियां पंजों के नजदीक ले जाएं, वहां पर एड़ियों के नजदीक सटा के रखें। गर्दन और कंधों को आसन पे रखते हुए कमर वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। थोड़ी आपकी कंठ मूल में चली जाएगी, शरीर मेरा इतना ऊपर उठ जाएगा और सामान्य श्वासों के साथ रुकें। इससे रीढ़ और गुर्दे दोनों प्रभाव में आते हैं और सही होने की दिशा में जाते हैं। धीरे धीरे वापिस आते हुए शव आसन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। भुजाएं शरीर के नज़दीक हों, हथेली का रुख ऊपर की ओर हो, हथेलियां आपकी भुजाओं के नज़दीक हों। अपने पंजों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पंजों तक अपने शरीर को श्वासों के साथ अवलोकन करें। भरते हुए श्वास ऊपर, खाली करते हुए नीचे। मिनिमम 5 की गिनती तक, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो अपने आप को सामान्य स्थिति में करते हुए और अपने आप को देखते हुए महसूस करें कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं।
अपने किसी भी आसन में बैठें जिससे कि आप आसानी से बैठ सकें। आज हम ओम की ध्वनि का उच्चारण जो करेंगे उसको थोड़ा सा अपने ध्यान के साथ करेंगे। जब हम ए बोलते हैं उस समय हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पे होना चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। जब ऊ का उच्चारण उसमें आएगा हृदय की ओर होना चाहिए, अनाहत चक्र की स्थिति बन जाएगी। और जब मैं की गिनती आएगी तो आपका सहस्रार चक्र, मस्तिष्क वाला भाग, उसमें प्रभाव में आएगा। इस प्रकार लंबी ध्वनि के साथ ओम ध्वनियों का उच्चारण लेना है। आज हम श्वासों की गिनती को छोड़ करके आज इस अभ्यास का अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे श्वास पहले भर लें। भरे हुए श्वास में इस प्रकार धीरे धीरे आप स्वयं 5 राउंड ले लें। सबकी सामान्य स्थिति हो एक साथ। लेते रहें। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत भाव से बैठ करके इसको मनन करें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पैरों के पंजों से मस्तिष्क तक, पैरों की अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब वाला भाग, कमर वाला भाग नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, हाथों के अंगूठे, उंगलियां, हथेली, कलाई,
कोनिया, भुजा, कंधा, बगल। अब अपने नाभि वाले भाग को देखें। नाभि के अंदर इर्द गिर्द दाएं बाएं फेफड़े दाएं बाएं, हृदय, धड़कता हुआ दिल, कंठ वाला भाग, गर्दन, थोड़ी, अपना मुख, अंदर अपनी जिह्वा को देखें, दांतों को देखें, बायां कान, दायां कान, दायां नासाग्र, बायां नासाग्र का छिद्र, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भौ, बाईं भौ, मस्तिष्क वाला भाग, कपाल वाला भाग, मस्तिष्क के बीच वाला भाग, पीछे वाला भाग, रीढ़ के पीछे मस्तिष्क वाला भाग। इस प्रकार अपने पूरे शरीर का दोहरा लें और दोहराते हुए अपने आप को पूर्ण शांत स्थिति में लाते हुए अपने विचारों के साथ अंदर ही अंदर देखते जाएं। और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते रहें, जो भी आपकी इच्छा है उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहें कि वो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, और उसको ध्यान में रखते रहें, उसको पूर्ण होता हुआ देखते जाएं।
3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओ शांत बैठेंगे। इस ध्वनि को, ओम की ध्वनि की तरंगों को अपने अंदर समावित होता हुआ देखेंगे। अब हम प्रार्थना लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टदुःखभाग् भवेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षमम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं शान्ति, शान्तिराप शान्तिरोषधय, शान्ति वनस्पतय, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और इस शांति का अनुभव करें। और दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें, उनको रगड़ें। उस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय जय श्री राम।